अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो लोग नए आ रहे हैं यूएई में, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से, कनाडा से। लोग काफ़ी सारे मूव हो रहे हैं यहाँ पे यूएई में, तो वो गाड़ियों के काम में ही आना चाह रहे हैं कि बाइंग सेलिंग करें यूज्ड कार की, तो वो चाहे फिर जीसीसी हो या अमेरिकन हो। तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आप नए हैं इस काम में और गाड़ियां लेना चाह रहे हैं तो आपको यानी दो तरह की गाड़ियां मिलेंगी यहाँ पे। जीसीसी मिलेगी और अमेरिकन मिलेगी। जीसीसी वो है जो गल्फ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाई जाती है। अमेरिकन वो है जो अमेरिका से एक्सीडेंट गाड़ियां भी आती हैं और क्लीन टाइटल भी आती हैं। क्लीन टाइटल का मतलब है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। तो उसमें तो कोई मार्जिन होता नहीं है, वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। तो क्लीन टाइटल आपके लिए बेकार है, वो उस पर मत जाएं। आप आपको एक्सीडेंट गाड़ी ही लेनी है। अच्छा, फिर एक्सीडेंट गाड़ी में लोग पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें हम। तो एक्सीडेंट गाड़ी का अगर आपने काम करना है तो आप टोयोटा, निसान, होंडा, इन गाड़ियों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, 25 से 30 हज़ार का बजट है, तो इन गाड़ियों से स्टार्ट करें आप। अच्छा, अमेरिकन गाड़ी अगर आपको लेनी है तो अमेरिकन गाड़ी के लिए आपको सबसे पहले ये है कि गाड़ियों के प्राइसेस का पता होना चाहिए। आपकी इवैल्यूएशन पूरी होनी चाहिए गाड़ी की कॉस्ट की। उसके लिए आपको एक अदर मैकेनिक को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ और एक डेंटर को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी गाड़ी ले ली जिसका चेसिस जो है वो डैमेज है, और वो क्योंकि चेसिस जब डैमेज होता है ना, तो वो जो ऑथोराइज वर्कशॉप्स होती हैं आरटीए की तरफ से, तो उनके पास जाके आपको रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। वो सर्टिफाइड होती हैं, तो बाहर के किसी वर्कशॉप से आप नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर वो पासिंग में आ गया कि ये बाहर से रिपेयर हुआ है, तो वो फिर भेजते हैं सीसीएम की पासिंग के लिए ऑथोराइज्ड वर्कशॉप के पास। तो और जब वो वर्कशॉप वाला उसको चेक करता है, सीसीएम टेस्ट पे जाती है गाड़ी, तो पासिंग में हिस्ट्री में आ जाता है वो कि इसका सीसीएम टेस्ट हुआ है। तो जो भी सीसीएम टेस्ट हुई हुई गाड़ियाँ होती हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि वो कोई लेता नहीं है इस डर से कि वो आगे सेल नहीं हो सकती गाड़ी। तो अवॉइड करें कि चेसिस जो है वो डैमेज नहीं हो। चेसिस दोनों तरह से डैमेज हो सकता है, आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी। उसको अच्छी तरह चेक कर लें पहले। अच्छा, इसी तरह अगर आप जीसीसी गाड़ी का काम कर रहे हैं, जीसीसी गाड़ी आपको अगर किसी ने कोट करी कि ये प्राइस है, तो सबसे पहले वही बात कि आपको प्राइस पता होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू कितनी है गाड़ी की, किस प्राइस पे वो सेल होगी। उस हिसाब से आपने उसको बाइंग प्राइस उसकी आपने डिसाइड करनी है कि कितने प्राइस पे आपने लेनी है। तो पहले तो ये प्राइस फैक्टर आपका कंप्लीट हो गया। वो अगर आपने गाड़ी डिसाइड कर ली, प्राइस फाइनलाइज हो गए, फिर आपने गाड़ी को चेक करना है। क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर करनी है। तो उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको नो हाउ नहीं है बिल्कुल गाड़ी की, आपको नहीं पता कि उसका जो इंजन है वो कैसा है, गेयर कैसा है, गाड़ी कितनी रिपेंट है, एक्सीडेंट है नहीं है। एक्सीडेंट तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उधर जो है मेरे ख्याल में 2-3 वेबसाइट्स हैं यूएई की। एक evg.ae करके है और एक ES पुलिस सर्विसेज करके है। उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप उधर चेसिस नंबर डालेंगे तो वो हिस्ट्री पूरी दे देगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो जिस तरह की ये एक्सीडेंट हिस्ट्री ऑनलाइन आती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि गाड़ी जो है वो बहुत ही कोई मेजर एक्सीडेंट है। ये एक फॉर्मेलिटी है यहाँ पे, क्योंकि आपको इंश्योरेंस क्लेम करनी होती है गाड़ी रिपेयरिंग के लिए। तो आपको पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आके आपको एक टिकट इशू करता है, या तो वो रेड होगा या ग्रीन होगा, यानी या तो आप फॉल्टी हैं या आप फॉल्टी नहीं हैं। इन बोथ केस आपको गाड़ी रिपेयर कराने के लिए टिकट चाहिए, तो आपको उसको बुलाना पड़ता है। तो जब वो आता है तो वो आपको एक टिकट इशू करता है और वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है आपका। तो उस चीज़ को ये कंसिडर करना कि नहीं यार, वो मैंने चेक किया है कोई गाड़ी, उसके तो 4 एक्सीडेंट आ रहे हैं, तो आप अपने तौर पे अज्यूम कर रहे हैं कि 4 एक्सीडेंट आ रहे हैं तो गाड़ी तो बिल्कुल ही फारिग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है हल्का सा बम्पर लगा हो, आगे पीछे लगा हो हल्का सा बम्पर, या साइड में हल्का सा दरवाज़ा लग गया हो और वो किसी ने कंप्लेन करके बुलाया हो क्योंकि दूसरे की गाड़ी ज़्यादा डैमेज हुई हो। तो वो चीज़ यानी कोई क्राइटेरिया नहीं है इवेल्युएट करने का कि गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है या कम एक्सीडेंट है। वो सिर्फ उस सूरत में पता चलता है आपको जब आप जाके फिजिकली उसका इंस्पेक्शन करते हैं।
अच्छा, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको इंस्पेक्शन करना नहीं आता गाड़ी का, तो आप क्या करें, आप आरटीए के ऑफिस जाएं और आरटीए के ऑफिस जाके वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग होती है। तो वो 420 दरम चार्ज करते हैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग करा लें आप। उसमें ए टू जी वो सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे कि क्या क्या फॉल्ट है गाड़ी में, और जो भी चीज़ें सब आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप डिसाइड करें गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर गाड़ी आप रजिस्टर कराते हैं, चाहे अमेरिकन हो या जीसीसी हो, तो उस पर कॉस्ट आती है। वो तकरीबन 1700-1800 दरम की आपकी टोटल कॉस्ट है 1 साल के लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन है साल की और इंश्योरेंस आता है। तकरीबन 700-750 का तो इंश्योरेंस ही आ जाता है आपका, और रजिस्ट्रेशन रहती है 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो वो आपकी ट्रांसफ़रेबल होती है सिवाय दुबई के। दुबई की भी मेरे ख्याल में अब शायद इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो मैं एक दफ़ा पूछ के कंफर्म करूँगा। लेकिन उसके अलावा 6 की 6 स्टेट जो हैं, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजेरा, उम्मुल क्वीन, इन सब की एक ही पॉलिसी है। तो वो ट्रांसफ़रेबल होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर तो आप ये वाली जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की ये सेव करना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ गाड़ी का हयाजा बनवाना है। आपने गाड़ी पसंद करी, प्राइस फाइनल हुए, एस्टीमेट हो गया, सब कुछ करके, या ऑप्शन से भी ली गाड़ी, तो आपने हयाजा बनवाना है। उसका हयाजा होता है बेसिकली ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है। तो उसमें ओनरशिप आपके नाम पे हो जाएगी गाड़ी की, लेकिन गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इशू नहीं होगी। तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, वो गाड़ी बस कहीं खड़ी कर सकते हैं। और शारजा में वो ओपन पार्किंग में भी आप कहीं खड़ी नहीं कर सकते, वरना बल्दिया उठा के ले जाती है गाड़ी, और उस पर तकरीबन 1000 दरम का फ़ाइन आता है। दुबई में खड़ी कर सकते हैं आप, यानी जो पेड पार्किंग होती हैं, पठान वाली पार्किंग जो है, जो 300 दरम महीना आपसे चार्ज करेगा, तो वो वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। और शारजा में अंडरग्राउंड खड़ी कर सकते हैं आप, या बिल्डिंग के अंदर खड़ी कर सकते हैं। तो यानी ये याद रखिएगा कि बाहर नहीं खड़ी करनी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, वरना वो चंद घंटों में उठा के ले जाती है बल्दिया, और 1000 दरम का फ़ाइन है उस पर सीधा सीधा। अच्छा, अब आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी रेडी हो गई, या तो ऑप्शन से ली, वो रिपेयर होके रेडी हो गई, और आपने उसकी पासिंग भी करा ली। अगर जीसीसी ले रहे हैं तो जीसीसी भी आपने पासिंग करा ली। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने उस पर नंबर प्लेट लगवानी है या नहीं लगवानी। तो दोनों सूरतों में, यानी गाड़ी रेडी है, अब आपने सेल करनी है गाड़ी को। तो अब आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सेल करने के लिए। तो उसमें आप, एक तो डूबिजिल है जो कि पेड है, 420 का ऐड लगता है उस पर, तो उस पर आप दे सकते हैं ऐड। अगर आपका मार्जिन अच्छा है तो आप डूबिजिल पे दें ऐड। अगर आपका उसमें कुशन है कि प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है, तो कोशिश करें कि डूबिजिल पे दे दें आप। डूबिजिल पे फीचर ऐड लगाएं 7 दिन के लिए। उसके अलावा फेसबुक पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उस पर शेयर कर सकते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें पेड वाले भी हैं, अगर पेड पे जाते हैं तो तकरीबन आपका 300 दरम का खर्चा आएगा फेसबुक पे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी 300 दरम के। तो शुरू में आप लगा के देखें फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उस पर गाड़ी निकल जाती है, रिस्पॉन्स उस पर भी अच्छा आता है, तो अगर वहाँ पे निकल जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी कॉस्ट सेव होगी। अच्छा, गाड़ी जो सेल करनी है उसका भी तरीका बता दूं मैं आपको। कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, उनको आइडिया नहीं है, बल्कि गाड़ी ख़रीदने का भी आइडिया नहीं है कैसे ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना होता है, अगर जीसीसी गाड़ी भी ख़रीद रहे हैं या अमेरिकन भी है। अगर वो रजिस्टर करानी है ना अपने नाम पे, नंबर प्लेट इशू करानी है, तो सबसे पहले आपने इंश्योरेंस लेना है गाड़ी का, जो कि आपके ट्रैफिक फाइल से अटैच हो जाएगा, ट्रैफिक फाइल पे आ जाएगा आपकी। तो जब आप वीसीसी पेपर लेके जाएंगे, या उसका जो हयाजा बनाया होगा आपने गाड़ी का वो लेके जाएंगे, तो वो आपका इंश्योरेंस क्योंकि ऑलरेडी इशू हुआ होगा, तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऑनलाइन भी हो जाता है, ये एमओआई की एप्लीकेशन पे हो जाता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो वो आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं हयाजा बनवाने के बाद। तो हयाजा जो है आपको 250 की कॉस्ट करेगा, ये ओनरशिप सर्टिफिकेट कहलाता है। चाहे वो आप दुबई से बनवाएं, अबू धाबी से या शारजा में, तो उसका बस ये ओनरशिप रहेगी वो आपके नाम पे। फिर आप उसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं वो आपके ऊपर है। अच्छा, सेल करते हुए आपने जो है, अगर आपका किसी से हो जाता है, डील बन जाती है आपकी, किसी से कोई बायर आता है आपके पास, तो आपने उससे टोकन मनी ले लेनी है 1000 दरम, या 500 भी ले लें, कोई इशू नहीं है। तो वो कम से कम मेक श्योर हो जाता है कि वो इंटरेस्टेड है आपकी गाड़ी ले रहा है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इसका कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग कराऊंगा, वही जो मैंने आपको रिकमेंड करी थी कि आरटीए के ऑफिस जाके आरटीए की पासिंग में 420 दरम की वो कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग कराएगा उसकी, या किसी वर्कशॉप पे लेके जाएगा आपको कि मुझे गाड़ी पूरी चेक करानी है, तो करवाने दें उसको। लेकिन एक बात याद रखें, जब कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग पे बंदा लेके जाए ना, और वो पहले ही डिस्कस हो जाएगा जब वो आके आपसे बात करेगा कि यार मैं इसकी पासिंग कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपने पैसे कम नहीं करने फिर, क्योंकि वो आपको
पेन देने के लिए तैयार खड़ा है बंदा। अगर आरटीए पे लेके जाएगा ना, कम से कम आपके 3 घंटे ज़ाया होने वाले हैं, क्योंकि आरटीए पे लगी हुई होती है लाइन ठीक ठाक, और लाइन के बाद भी जब आपका नंबर आता है तो वो तो कम से कम 40 मिनट का इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का। तो आपका टाइम जाने वाला है, तो उसी टाइम के पैसे हैं। तो आपने प्राइस कम नहीं करने गाड़ी के। अगर वो आके पहले ही बोलता है कि यार ये गाड़ी मैंने लेनी है और पासिंग कराऊंगा कॉम्प्रीहेंसिव, तो अगर आप 38 की गाड़ी कोई देने के मूड में थे तो आपने 38 नहीं, फिर 39 की ही सेल करनी है। जैसे लेट से आपने 40 की प्राइस लगाई हुई थी, वो 38 39 में फाइनल हो रही थी, तो 39 में ही आपने देनी है गाड़ी, प्राइस कम नहीं करना है आपने, और वो लेगा गाड़ी। और एक दफ़ा जो कॉम्प्रीहेंसिव पासिंग करवा लेता है ना, क्योंकि वो 420 अपनी जेब से पे कर चुका होता है, और उसमें कोई मेजर चीज़ तो आती नहीं है गाड़ी में, आपको पता है, जब आपने लिए तो आपने भी चेक करा के लिए। तो जब वो 420 स्पेंड कर चुका होता है ऑलरेडी, तो फिर वो बैक नहीं करता गाड़ी से, फिर वो गाड़ी लेता है आपसे। अच्छा, गाड़ी लेते हुए जो आपने चीज़ें नोट करनी होती है ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते और यानी ओवरलुक कर जाते हैं उसको, तो वो चीज़ें लिख लें कहीं एक जगह कि यार ये चीज़ें जो चेक करनी है, क्योंकि वो कभी कभी रह जाती हैं चीज़ें। जैसे गाड़ी, हमारे जहन में होता है कि हर गाड़ी ऑटोमेटिक ही है जो हम लेने जा रहे हैं, तो कभी कभी पता चलता है मैनुअल है, ना उसने बताई ना आपने पूछने की वो करी कि यार पूछ लूँ मैं ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। जैसे अभी हमारे साथ हुआ, हम ऑप्शन में गए, एक गाड़ी की बिड करने वाले थे हम, तो वो मैनुअल निकली वो। तो यानी अंडरस्टूड सी बात थी कि हम यही समझ रहे हैं कि ऑटोमेटिक होगी, लेकिन नहीं थी वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी है। जैसे ट्रिम चेक करना है आपको गाड़ी का, कि अगर आप कोई VXR लेने जा रहे हैं तो वो VXR ही है या GXR है या VX है सिर्फ। तो अज्यूम खुद से चीज़ें नहीं करनी, हर चीज़ को वेरीफाई करना है आपने। इसी तरह गाड़ी का इंजन है, इंजन साइज़ भी जो है वो अंडरस्टूड होता है। हम समझते हैं कि यार कोई गाड़ी है उसमें 2.0 ही आ रही है गाड़ी, तो 2.0 ही होगी जब मैं लेने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। किसी किसी गाड़ी में 1.4 भी आती है। जैसे वॉक्सवैगन की टिगवान ले लें या ऑडी की TT ले लें, तो ये 1.4 भी आती हैं, 2.0 भी आती है। तो आप ये समझ के बाइंग कर रहे हैं कि 2.0 है, इंजन चेक नहीं किया कि यार वो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ 2.0 ही होगी, तो वो गलती हो जाती है बहुत बड़ी, क्योंकि प्राइस में बहुत डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के। और बस मैं यही कहूँगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो जो ऑक्शन की गाड़ियों से काम स्टार्ट कर रहे हैं या GCC से भी कर रहे हैं, तो शुरू में जो है आप एक मिड रेंज की गाड़ी से स्टार्ट करें, जो 25 से 30 हज़ार का आपको कॉस्ट कर रही हो गाड़ी, उससे स्टार्ट कर लें। लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटे बजट की गाड़ी में नहीं जाइएगा। 10,000 12,000 वाली गाड़ी वो दर्द सरी होगी, और फिर आप जो है पहली गाड़ी में ये क्विट कर जाएंगे इस बिज़नेस से। तो कम से कम 30,000 रुपये का बजट बना के गाड़ी लें एक, और एक गाड़ी इतनी जल्दी सेल नहीं होती, यानी साइकिल नहीं बनेगा एक गाड़ी से। तो जो लोग भी एक गाड़ी से काम करना चाह रहे हैं वो ये याद रखें कि ये बस एक फिर पार्ट टाइम ही है आपका, कि एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, कोई साइकिल नहीं बन रहा कि हर महीने आपको जो जी 6,000 7,000 रुपये कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी काम करने के लिए, बिज़नेस के लिए, और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कैसे काम करना है, तो उनके लिए बस इतनी सी एडवाइस है मेरी कि पैसे नहीं देने आपने किसी को, खुद से काम करना है। खुद गाड़ी लें, खुद सेल करें, अपने नाम पे कराएं, खुद से सेल करें, और थोड़ा सा काम को समझें खुद से करके। क्योंकि यहाँ जो मॉडल चलता है ना UAE में, वो सिर्फ यानी 90, मेरे ख्याल में 95% जो मॉडल है वो यही है यहाँ पे, कि आपको पैसे देने होते हैं। जो गाड़ियों का काम कर रहा है वो आपसे पैसे ले लेगा कि मुझे पैसे दे दो, और फिर वो आपके बिहाफ पे गाड़ियाँ लेता है। वो आपके बिहाफ पे गाड़ी लेगा, कौन सी ले रहा है वो कुछ नहीं बताता आपको। अब मुझे क्या मसला आ रहा है इस मॉडल में जो मैं चला रहा हूँ, कि लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं गाड़ियाँ ख़रीद रहा हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। और वो क्योंकि अब जैसे बजट है ना किसी का, 30,000 का बजट है उसका, तो वो कहता है कि भाई 30,000 की गाड़ी चाहिए मुझे, तो उसके लिए 30,000 की गाड़ी निकालने के लिए मुझे टाइम लगता है, क्योंकि उसका बजट ही इतना है, 30,000 35,000 मैक्सिमम वो जाएगा। तो उसी बजट में उसको गाड़ी लेनी है, क्योंकि गाड़ी मुझे उसके नाम पे करवानी है, वो अपने नाम पे करवाएगा। लेकिन अब मेरे जो रेंज में गाड़ियाँ आ रही हैं वो आ रही है फ़र्ज़ करें 60,000 की, 70,000 की, तो वो मैं उसको नहीं दिलवा सकता, वो नहीं लेगा। तो भाई आप लोगों ने पैसे किसी को भी नहीं देने, अपने हाथ में रखें, अपने नाम पे गाड़ी कराएं, खुद सेल करें, खुद बाय करें। बेशक लॉस हो जाए उसमें, आपको दर्द नहीं होगा कि किसी और को पैसे दे दिए थे डूब गए। खुद से करेंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यहाँ पे तो यही होता है कि वो लोग ले लेते हैं आपसे पैसे, और 3-4 लोगों के पैसे मिक्स करके फिर वो एक आध गाड़ी लेते हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं।
उसमें से आपको भी प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो कुछ महीने ही देंगे आपको, उसके बाद बस सलामाशा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कामयाब मॉडल है वो बेसिकली यही है, 95% जो लोग आपके पैसे लेके गाड़ियाँ लेते हैं वही कामयाब है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे लोगों का पैसा मिला के गाड़ी ली जाती है, तो इस सूरत में कोई गाड़ी रहती नहीं है। यानी जो भी गाड़ी मुझे कोट होगी और मुझे लग रहा है कि उस पर पैसे बच रहे हैं, तो वो गाड़ी वो पैसे अरेंज करके ले लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ 30,000 है, उसके पास 30,000 वाला इन्वेस्टर भी है, 50 वाला भी है, 1 लाख वाला भी है। उन सब के पैसे डाल के उसके पास एक अच्छा अमाउंट बना हुआ है, 1 मिलियन दरहम है उसके पास। तो जो गाड़ी उसके पास आएगी वो ले लेता है। वो हयाजा बनवाएगा वो किसी के भी एक के नाम पे जिसका पैसा सबसे ज़्यादा होगा उसमें। फ़र्ज़ करें कि 1.5 लाख की गाड़ी है, जिसने 1 लाख रुपए दिए हैं उसके नाम पे हयाजा बन जाएगा, और बाकी 50,000, 30,000, 20,000 वाले वो बैठ के मुंह देखेंगे। सिर्फ उनको सिर्फ गाड़ी दिखाई जाती है कि भाई ये गाड़ी, आपके पैसे भी इस गाड़ी में डले हैं। फिर जब वो गाड़ी सेल होती है तो उसका जो भी प्रोपोर्शनेट निकलता है प्रॉफिट का, तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आप लोगों को, जिसमें उसका अच्छा 50-50 रेशो होता है इसमें। यहाँ मार्केट में 50-50 से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा, बल्कि उससे कम मिलता है। अक्सर जो डीलर्स हैं वो 40% देते हैं, सिर्फ 60% वो खुद रखते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। शोरूम चलाना है, शोरूम का रेंट है, गाड़ी की पूरी मेंटेनेंस है, उसकी डिटेलिंग कराना, उसकी फ़ोटोग्राफी करना, एडवर्टाइज़ करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोरूम वाले पे होती है, वो आपको सेल करके यानी पैसे देगा कि हाँ भाई गाड़ी सेल हो गई आपकी। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का जो है 40% आपको देता है, बाकी जो है वो 60% उसका रहता है। तो बस कोशिश करें कि काम सीखें और ख़ुद से करें, पैसे किसी को नहीं देने आपने। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, 1 गाड़ी 2 गाड़ी बढ़ता जाएगा, काम सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मुझसे जो गाइडेंस लेनी है लेते रहें। तो गाइस, अगर आप लोगों को मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई टाइम स्लॉट ले लें मुझसे, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। मैं असल में ऑफिस में बिज़ी होता हूं, जॉब करता हूं मैं, और उसके अलावा फिर काफ़ी सारे लोगों के साथ मसरूफ़ होता हूं, तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। तो अगर आप टाइम स्लॉट ले लेंगे तो मेरे लिए भी ईजी होगा, आपके लिए भी। तो चलें गाइस, फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्दर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी हुई उन लोगों ने, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।